तो चलिए विज्ञान के नजरिए से इस पहले मिनट की यात्रा पर चलते हैं। आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इस पूरे टाइम को 0 टाइम से स्टार्ट करेंगे और अलग अलग इंटरवल में डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला 0 से 10 टू द पावर -38 सेकंड्स का टाइम, इसको प्लैंक टाइम कहा जाता है। पहले तो आप ये समझिए कि ये टाइम कितना छोटा है। जब आप बोलते हैं 1 मिली सेकेंड तो ये एक्चुअली 10 टू द पावर -3 होता है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 0 से लेके 10 टू द पावर -38 सेकेंड के बीच का गैप, वेरी 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 स्मॉल प्लैंक टाइम। इस पर्टिकुलर छोटे से इंटरवल में हमारे फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। हमारी यात्रा शुरू होती है इसी बिंदु से। पूरा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट के अंदर, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, उसमें कंसंट्रेटेड था। एक्सप्लोजन के बाद यही सिंगुलैरिटी एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। यह छोटा सा बिंदु इतना सघन, इतना गर्म और इतना छोटा था कि आज हमारे पास मौजूद फिजिक्स का कोई भी नियम यहां आकर टूट जाता था। ग्रेविटेशन का नियम, क्वांटम मैकेनिक्स, या आप जिस भी फिजिक्स के लॉ और नियम को जानते वो सब यहां काम करना बंद कर चुका था। इस समय पूरा का पूरा यूनिवर्स एक अकाल्पनिक रूप से गर्म और डेंस प्लाज्मा की तरह था। यहां एनर्जी और मैटर अलग अलग नहीं था। कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या किसी भी तरह का प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसा कोई भी पार्टिकल सिस्टम में बना नहीं था। सिर्फ एक सूप जैसा एनर्जी और कुछ फंडामेंटल पार्टिकल, जिसमें आप क्वार्क को रख सकते हैं, इधर उधर भाग रहा था। हमारे इस यूनिवर्स का टेम्परेचर उस समय 10 टू द पावर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, एक के बाद 32 जीरोस के आसपास था। यह समय इतना छोटा था कि इसे समझ पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। चलिए अगले इंटरवल में आते हैं, जहां हम लोग 10 टू द पावर -38 सेकेंड से 10 टू द पावर -6 सेकेंड तक जो हुआ उसके बारे में सोचेंगे। इस टाइम इंटरवल में द ग्रेटेस्ट सेपरेशन या क्वार्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। इस छोटे से समय के अंतराल में ब्रह्मांड तेजी से फैलता है और तेजी से ठंडा भी होता है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई चीजें फैलती है ना, उसका टेम्परेचर गिरता है।